जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि मौनी अमावस्या जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और अब की बार साल 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ा है। दिन है बुधवार। तो आप सभी को पता है कि अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों को समर्पित होती है। तो इस दिन स्नान करने से, दान करने से और पितरों का तर्पण करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों की आत्मा की तृप्ति होती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन हर महीने की अमावस्या तिथि का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन माघ मास के अमावस्या का बहुत ही अत्यंत महत्व होता है। और बता दूं कि माघ अमावस्या के अगर आप नदी सरोवर में स्नान करते हैं ना, तो आपको कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कि मौनी अमावस्या ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, जिसमें मौन रह करके ही व्रत किया जाता है। जप तप तर्पण ये सारे कार्य मौन रह करके ही किया जाता है। पूजा पाठ ये सभी कार्य मौन रह करके ही किया जाता है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है कि आस्था से डुबकी लगाए जाने पर, विश्वास के साथ में डुबकी लगाए जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप सब मिट जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और ये भी माना गया है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन गंगा स्नान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और बता दूं कि गंगा स्नान के लिए प्रयागराज सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है। इसे अमृत पर्व दिवस भी कहा जाता है, कुंभ पर्व दिवस भी कहा जाता है। और बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, मौन रह करके ही इस व्रत का पालन करते हैं। जैसे कि आप कोई भी व्रत धारण करते हैं तो उसमें अन्न जल का त्याग करते हैं, निराहार रहते हैं, लेकिन ये जो व्रत है ना, इसमें सिर्फ मौन रहा जाता है। अगर आप इस व्रत में मौन रह करके स्नान दान करते हैं तो आपका व्रत माना जाता है। कई लोग इसमें अन्न फल जल ग्रहण करते हैं, मौन रहते हैं। तो देखिए, मौनी अमावस्या जो है ना, वो मौन रहने का ही व्रत होता है। अगर आप इस व्रत में पूरे दिन मौन नहीं रह सकते हैं तो आप जब तक स्नान दान करते हैं तब तक आपको मौन रहना है। और बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप पूरे दिन उपवास रहते हैं, मौन रह जाते हैं, तो इससे पूरे मास का गंगा फल का स्नान आपको मिलता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी जन्म कुंडली का दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है और साथ ही अनंत पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस दिन को महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मतलब कि कोशिश करना चाहिए कि बहुत ही कम बोलना चाहिए। लेकिन जिनके भी बच्चे हैं तो वो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि वो स्नान दान नहीं कर लेते हैं। आप लोग सुबह में उठिएगा, उस समय से मौन रहिएगा जब तक आप लोग स्नान दान तर्पण नहीं कर लेते हैं तब तक। इसके बाद में आप लोग विष्णु भगवान से प्रार्थना करके आप अपना मौन व्रत खोल सकते हैं। नहीं तो अगर आप रह सकते हैं तो पूरे दिन मौन व्रत धारण कर सकते हैं। अब चलिए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों युक्त गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था।
एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। तो कन्या ने साधु महाराज की खूब सेवा भाव की। कन्या के सेवा भाव से साधु महाराज काफी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबे आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण परिवार ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हथेली में विवाह का योग्य बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कारवान संपन्न तथा पतिव्रता है। अगर यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला प्रसन्न होकर के अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे तो उसके बाद कन्या के विवाह का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने ब्राह्मण परिवार को यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। तब यह बात सुन करके ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। तब कन्या ने अगले दिन सुबह उठी और उठ करके सोना धोबन के घर जा करके साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। ऐसे कितने दिन बीत गए। तब एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह में उठ करके सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू बोली, माँ जी, मैं काम नहीं करती हूँ, मुझे लगा कि आप सुबह में उठ करके सारा काम खुद करती हैं और मैं तो देर से उठती हूँ। तब एक दिन सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर घर का काम कौन करता है और सुबह होते ही सारा काम करके चला जाता है। तब कितने दिन बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब एक दिन कन्या काम करने के बाद जाने लगी तो सोना धोबन ने उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और आप इस तरह छुप करके मेरे घर के काम क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबन को बताई और सोना धोबन बड़ी पतिव्रता थी। ये सब जान करके सोना धोबन तैयार हो गई। सोना धोबन का पति थोड़ा अस्वस्थ थे। तब सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं घर पर ना आऊं तब तक तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसके पति का मृत्यु हो गया। तब सोना धोबन को पता चल गया, क्योंकि सोना धोबन पतिव्रता थी। तब वह ब्राह्मण के घर से निर्जल ही चल दी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी दे करके और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। और उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर से सोना धोबन को पुआ पकवान भी मिला था, लेकिन पुए पकवान के जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही सोना धोबन के मुर्दे पति के शरीर में वापस जान आ गई और धोबन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या को नहीं कर सकता है तो वह केवल सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं के साथ भौंरी दे करके सोना धोबन और गौरी गणेश का पूजन करता है तो उसे अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। ये है मौनी अमावस्या की कथा, जो कि अब की बार साल 2025 में मौनी अमावस्या का जो व्रत है, स्नान दान तर्पण, ये सारे काम 29 जनवरी को किया जाएगा। दिन है बुधवार।
तो ये मौनी अमावस्या की कथा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज मौनी अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या व्रत की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।